तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 12, 36, 109 और 329। तो देखिए इसमें गैप देखना आपको। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 को 3 से करेंगे तो 108, और 108 में अगर आप +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 109। 109 को आप फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 327। 327 में 2 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 329। इसी तरह जब आप इसको 329 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो इसमें डिजिट कितना जोड़ेंगे, आपने पहले में 1 जोड़ा, फिर दूसरे में 2 जोड़ा, फिर तीसरे में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो 990। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 990 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पैटर्न कंप्लीट होता है। आगे देखिए, पृथ्वी के सतह का ऊपरी परत क्या कहलाता है, तो भूपर पट्टी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम अस्थालित बिंदु क्या है। अस्थालित मतलब जो स्थल पर नहीं है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिए क्योंकि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत होता है। देखिए देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अस्थालित बिंदु अगर कहें तो इंदिरा पॉइंट होगा, जो निकोबार द्वीप समूह में है, और ये जलमग्न है। जलमग्न है यानी कि पानी के अंदर है। तो जो अक्षांश 6 डिग्री 4 उत्तर पर स्थित है, और कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जब मुख्य भूमि आए तब आप कन्याकुमारी लगाएंगे, लेकिन अगर आपसे सीधा पूछ दे कि सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है तो इंदिरा पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो जब मुख्य भूमि की बात करेंगे तो कन्याकुमारी, तो जो अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर में स्थित है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा था कि रेल बंधु क्या है। तो देखिए रेल बंधु एक भारतीय रेलवे की मासिक द्विभाषी पत्रिका है, बाइलिंगुअल है। तो ये आपको ये जो है एक प्रकार की पत्रिका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तंबू मोटे कपड़े से बने टेंट को क्या कहते हैं, तो कैनवास कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ हाउस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्योंकि असम के बारे में भी पूछा गया था, तो ये असम में बने घर को क्या कहा जाता है, तो ये बांस का घर होता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन होना चाहिए कि असम में घर किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो बांस, लंबे लंबे बांस के जो है घर पाए जाते हैं। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। तो 8-10 जो मीटर की ऊंचाई पर जो है ये घर बनाते हैं ताकि पानी से बचा जा सके। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर बांस का घर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तक है। वहीं अगर बात करें तो 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 2,933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक फैला है। तो उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम में से पूछ दे तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए, मूंगा रेशम से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ये रिपीट है क्वेश्चन। मूंगा रेशम कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिए सबसे अधिक असम में पाया जाता है, इसलिए असम यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा था कि यहाँ पर ये अमाउंट दिया था, इसको 8 से आपको मल्टीप्लाई करना था। तो इसको अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। 1 सेंटीमीटर मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह का दिया था कि 87 माइनस 43/100। तो आप कुछ मत कीजिए, इसका सीधा सा अगर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 8700 माइनस 43। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8657 अपॉन में 100 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 86.57 इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से ही था। 5/4 माइनस 8/3 यहाँ पर क्रमशः दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 12 आया। 4 से 3 बार में कीजिए, 5 दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 लेंगे यहाँ पर। इसके बाद इसमें माइनस कर देंगे, क्या यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 32/12। ये आपका सवाल है। 5/4 माइनस 8/3। ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -17/12। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 111 गुना 111, तो इसका पता है, इससे पहले 5 बार इसको 1 दिया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि उल्टा कर देंगे, कितने डिजिट है, 1 2 3, आप लिखिए 1 2 3 और फिर उल्टा कर दीजिए 2 1, 1 2 3 2 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपका क्वेश्चन पूछा था, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, 3 + 34.234 और ये 2/10 है। तो 2/10 को आप कैसे लिखेंगे, 0.2 लिख सकते हैं,
और यहाँ पर 3/100 है तो 0.03 लिख सकते हैं। और जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो 37.464 आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से ऐड कर देना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि बेलन का अगर आर 2 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 7 है तो आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका πr²h। तो πr²h है तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 और गुना हो जाएगा क्या r। तो r यानी 2 का स्क्वायर और गुना क्या हो जाएगा 7। 7 से 7 काट दीजिए तो यहाँ पर आपका बचा क्या 22, 2 गुना 2 तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, कितना आंसर आ जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इसको क्या करना था, प्लस करना था। तो 2 kg 750 ग्राम प्लस 5 kg 450 ग्राम को क्या करना है, ऐड कर देना है। ग्राम को ग्राम से, अब केजी को केजी से। तो यहाँ पर टोटल जो आपका यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 8 kg 200 ग्राम। ठीक है, ये आंसर था आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते का आकार कैसे बनाती है। तो षटकोणीय बनाती है। वो कैसे बनता है थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। देखिए मधुकोश कोशिकाएं अपने अंतिम आकार में षटकोणीय होती है। तो यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो षटकोणीय होता है। मधुमक्खियां गोलाकार कोशिकाओं का निर्माण शुरू करती है, लेकिन गर्म नर्म मोम 3 कोशिकाएं पक्षों के जंक्शन पर मोम की सतह के तनाव से षटकोण में ये खिंच जाता है। तो इस वजह से इसका आकार षटकोण में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत यंत्र किससे चलता है। तो विद्युत मोटर से चलता है। इसके बाद पूछा था सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म है। जालियांवाला बाग किसकी कविता है। तो कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान। पाई का मान, यानी कि ये जो पाई है इसका मान पूछा था, तो इससे पहले भी पूछा था। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, आगे देखिए बेमेल शब्द छांटने के लिए कहा था कि मछुआरा है, कुम्हार है, किसान है। तो इसमें बेमेल कौन सा है। तो वकील यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो NH44 जो है सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH44 है और यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। ठीक है, तो ये श्रीनगर से आरंभ होता है और कन्याकुमारी में समाप्त होता है NH44, इसीलिए ये सबसे लंबा हाईवे है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या है। तो विषाद यानी कि दुख। यशोदा का संधि पूछा था, यशः जमा यहाँ पर दा हो जाएगा। तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायक का संधि क्या हो जाएगा। तो गै जमा अक। इसके बाद कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला है कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, इसके चिन्ह हैं जिससे हम पहचान पाते हैं कि कौन सा कारक है। संप्रदान को के लिए आपादान से यानी अलग होने पर पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहाँ ये आपादान कारक होगा। संबंध काके की रारे री नाने नी, अधिकरण में पर, उसके बाद है संबोधन हे हरे। तो ये हो गए आपके कारक के 8 भेद। इसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि प्यार का पौधा किस राज्य से संबंधित है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो बिहार राज्य से है। कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि ये जो उत्सुकता है वो ख़त्म हो। बिहार के पर्यावरण विभाग ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार पौधा लॉन्च किया और अब विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि अपने करीबियों को यह पौधा गिफ्ट करें। इसीलिए इसको प्यार का पौधा कहा गया है, क्योंकि यह सालों तक जिंदा रहेगा। और इस मकसद से पटना पौधों के स्टॉल लगाए गए और ये बेहद कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी पक्षियों के लिए बिहार के किस जिले में उद्यान बनाया गया है। तो अररिया जिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दांडी से था। तो दांडी के क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी। तो 12 मार्च 1930 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से
पटना है। वहीं अगर बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो पश्चिमी चंपारण जिला होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था वो आप देख लीजिए, इन्हीं में से एक क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले तेल उत्पादन कहाँ होता था। तो देखिए डिगबोई असम जो है वो अभी भी सबसे बड़ा तेल उत्पादक जो है राज्य है। केचुआ सांस कहाँ लेता है, तो त्वचा से लेता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दिवस से भी प्रश्न पूछा जाता है। कल आपका क्वेश्चन परसों पूछा गया था 4 मार्च को जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कांवड़ झील कौन से जिले में है, तो देखिए ये बेगूसराय में है। कांवड़ झील अथवा कांवड़ झील, जिसे स्थानीय रूप से कांवड़ ताल, कनवाड़ ताल या कांवड़ ताल भी कहते हैं, भारतीय राज्य बिहार के बेगूसराय जिले में मीठे पानी की एक उथली झील है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जाति व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो वैदिक काल में। एक आपका पूछा था कि भारत का मीठे पानी का झील, तो बुलर झील जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रवासी पक्षियों के लिए बिहार के, ये हमने कर लिया, अररिया जिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो ये ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन है। तो देखिए मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस और जीका वायरस, चिकनगुनिया। मलेरिया एक ऐसा रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो ये यहाँ पर आपको पूछ दिया जा सकता है, इसीलिए इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश हो जाएगा, तो डेफिनेटली धनात्मक आवेश होगा, धन आवेश होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के पैर में क्या होता है जिससे वो तेजी से तैरता है। तो देखिए मेढक के पैरों में झिल्ली पाई जाती है जो चप्पू की भांति पानी को पीछे धकेलकर मेढक को तैरने में मदद करती है। तो पैरों में झिल्ली के कारण। ठीक है। इसके बाद है भारत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए किस नेता ने काम किया था। तो देखिए यहाँ पर ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार रामास्वामी नायकर जो है कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए काम किया था। तो इसमें से देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया था। इसमें मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में है, तो असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संख्या 0, 0, 0, 4, 10, 5 और 5 का औसत क्या होगा। तो देखिए इन सबको जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ संख्या कितने नंबर हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो देखिए 0+0+4+10+5+5, तो ये हो गए आपके टोटल 6 संख्या। तो बटे 6 कर देंगे, टोटल हो गया आपका 24, 24/6 डिवाइड कर दीजिए, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संसद भवन अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किसने किया था, तो जो है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था, तो चर्चिल ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि असहयोग आंदोलन किस समझौते के तहत स्थगित कर दी गई थी, तो चोरी चौरा घटना के कारण जो है इसको स्थगित कर दिया गया था। एक क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा गया था, एक 5 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरे बॉक्स में यहाँ पर 1 मीटर गहरे बॉक्स में रेत भरा जाता है, तो भरे हुए रेत का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर 1 मीटर गहरे बॉक्स जो कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो ये आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये यहाँ पर क्वेश्चन की टाइपिंग गलत है, देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ये हो गया आपका घनाभ का। आपको घनाभ का क्या निकालना है, यहाँ पर आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन होता है L/V/H। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या L/V/H। तो L कितना 5 मीटर, 2 मीटर और ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा कितना 500 हो जाएगा। इसको आप कर देंगे फिर 200 हो जाएगा और गुना ये वाला 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 0, 0, 0, 0 और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। 2, 2, 4, 6 जीरो हो जाएगा। इसको आप वैसे और कैसे लिख सकते हैं, तो 1 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्यूब अगर मीटर क्यूब में आंसर होगा तो 1 मीटर क्यूब आएगा और सेंटीमीटर में होगा
तो ये आपका इतना आंसर आएगा। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा था कि मैंगो का यानी आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका है। इंडोर और आउटडोर गेम से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आपको दोनों ही यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन से इंडोर गेम्स होते हैं, कौन से आउटडोर गेम्स होते हैं। तो देखिए, जो खेल ढके हुए स्थान पर खेले जाते हैं उन्हें इंडोर कहते हैं, जैसे कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल। ठीक है, इसके अलावा इंडोर गेम में आपका चेस आ जाता है, कैरम बोर्ड आ जाता है, लूडो आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी इंडोर गेम्स में आते हैं। जबकि जो खेल खुले मैदान में खेले जाते हैं आउटडोर खेल कहे जाते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इत्यादि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे घना आबादी वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो शिवहर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसको नज़रबंद किया था, तो ये तो लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस जी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रोटीन किस पादप में पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन था उस हिसाब से क्या होगा, फली ऑप्शन होगा, क्योंकि पादप पूछा था तो इसीलिए फली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक का संधि विषय, तो प्रति जमा एक हो जाएगा। तो ये आपके टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल के एग्जाम में देखने को मिला था, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।